भाषण भंगी देख तुम्हारी, हाँ मुझको भय होता है। प्रमेद देख वन में यो मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो इसमें यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझू तो वह तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या तिथ्य करूँ लज्जित हूँ, वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया है विधि ने देवों को भी नहीं दिया। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण हे विलक्षणे ठहरो तुम, पवाधीन पताका सियो जिधर तिधर ना फहरो तुम। जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके सील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामनी बोली यंग स्थिर करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम, हाय हृदय हर के। विष से भरी वासना है यह सुधा पुण्य वह प्रीति नहीं, रीति नहीं अनिरीति नहीं, यह अति अनीति नीति नहीं। कुछ कुछ अरूढ़ सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूसा थी, पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उत्साह थी। वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चांद पश्चिम की ओर, लक्ष्मण के मुंह भी लज्जा होने लगी अपूर्व हिलोर। चौक पड़ी प्रमदा भी सहसा देख सामने सीता को, आर्यपुत्र उठकर तो देखो क्या ही शुभ प्रभात है आज। स्वयं सिद्धि सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। माता सीता भगवान राम को कुटिया की तरफ इशारा करके आवाज लगाती है, कहती हैं जरा बाहर आकर तो देखो आर्यपुत्र कि कितना खूबसूरत सा सुप्रभात हुआ है, और सामने तुम्हारे एक अनुजा की प्रेमिका खड़ी है जो विवाह का प्रस्ताव लिए है। आओ जल्दी आओ, जरा बाहर देखो तो सही। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पंचवटी का अंतिम भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है मैंने पिछले कुछ 2 भागों में गलतियां की हों, मुझे कुछ वाक्यों को पढ़ने में कठिनाइयां हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज हम पंचवटी का अंतिम भाग यानी तीसरा भाग सुनने जा रहे हैं। इस कहानी को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसके हम आज अंतिम दर्शन करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गंवाए चलते हैं हम पंचवटी के उसी वन की ओर जहां पर पिछली बार राम ने उस सुंदर युवती से प्रश्न पूछा था कि तुम कौन हो और इस निर्जन वन में तुम क्या कर रही हो। अरे हम तो वनवासी हैं, हम तुमको क्या दे सकते हैं। आगे उस युवती ने क्या कहा और आगे की घटना क्या है, हम शुरू करते हैं इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज पंचवटी का अंतिम भाग यानी तीसरा भाग। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं, अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन में कुछ वचनों में कुछ हो मुझ में ऐसी बात नहीं, सहज शक्ति मुझ में अमोघ है दाव पेच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय मैं नहीं मानती समय विचार करूंगी क्या, डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूंगी क्या। अर्धयामनी होने पर भी इच्छा हो आई इस मन में, एकाकिनी घूमती फिरती या निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुजीय बैठे हैं, मूर्ति बने इस उपल शिला पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं, इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसको धर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कभी क्षुब्ध कर सका नहीं, कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिसके अपने मानस की भेंट इन्हें मैं देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम करने लगे प्रश्न छूछा, यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसे अब तुमने पूछा। सुंदर युवती कहती है कि खैर तुमने तो यह पूछ भी लिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस निर्जन वन में क्या कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अनुज से तो यह भी ना हो पाया। उन्होंने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। एक बात बताऊं, आपके जो अनुज हैं बड़ा ही निष्ठुर स्वभाव के हैं। आइए आगे की घटना देखते हैं। फिर राम कहते हैं कि चाहे दोनों खड़े रहे या निकले दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव स्व विचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। तो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इसमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रसाद तुम्हारी यह अकांत पणशाला। मुझे ग्रहण कर इस आभा से भूल जाएंगे ये भूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग।
अभी वो सुंदर युवती जो थी वो लक्ष्मण के पीछे पड़ी थी और अचानक से राम को देखने के बाद अब राम के पीछे पड़ गई। आखिर इसका प्रेम इतना कमजोर था कि एक बार में ही उसने अपना प्रेम पात्र ही बदल दिया, कभी लक्ष्मण पे और कभी श्री राम पे। ये एक जगह ठहर नहीं सकती थी। इस पर जनक नंदिनी हमारी माता सीता ने क्या कहा और आगे की घटना क्या है हम आपको बताते हैं कि मुस्काई मिथिलेश नंदनी प्रथम देवरानी फिर सौत, अंग कृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं ना मेरी मौत, मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही उंगली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। सीता कहती है कि अरे भाई अभी तो तुम मेरे देवर पे थी और अभी तुम मेरी देवरानी होने जा रही थी, अब तुम मेरे सामने ही राम को मांग रही हो। नहीं नहीं ऐसा मत करो, इसको तुम्हें पता है क्या कहते हैं? इसी बात को कहा गया है कि अगर किसी को उंगली दो तो वो तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ लेता है। अब आगे की घटना क्या है और माता सीता और लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के बीच में क्या संवाद है हम उसको देखते हैं। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह बाणी, आकृति से प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी, निश्चय अद्भुत गुण है तुम में फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में सप्तनीक में रहता हूँ, किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी सजनों की कर आया अहवेला है, यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमा सख्त बना लोगी तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जता दोगी, जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहाते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भुला पाते हैं, इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने, बोले वे बस मौन कि मेरे लिए हो चुकी हो मान्या तुम, यो अनुरक्ता हुई यार पर जब अनान्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले, मेरी अनुज वधु पहले ही बनी आप तुम हे बाले, हुई विचित्र दशा रमणी की सुनियो एक एक की बात, लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्न घात, कहा क्रुद्ध होकर तब उसने तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे आप ही अब तोड़ूं, किंतु भूल न जाना इसे तुम मुझ में है ऐसी भी शक्ति कि झक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति, मेरे भृकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप, बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों ना हो प्रताप, किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति, परवस्था हो सकती है पर होती नहीं भीति से प्रीति। इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्र शांत ना रह सके, उन्मुख वे वर वीर हुए, और इसे तुम भी ना भूलना तुम नारी होकर इतना, अब भाव जब रखती हो तो रख सकते हैं नर कितना। कहते हैं लक्ष्मण की जब तुम नारी हो के इतना अहंकार रखती हो तो सोचो कि मैं तो नर हूं और मैं एक योद्धा हूं, तो फिर मुझ में कितना अहंकार होगा। तुमने मेरे भैया पे हाथ उठाया, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि झंकृती हुई विषम तारों की तंत्री सी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी, होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेषपूर्ण अपना प्रतिशोध, देख क्यों न लूं तुम मैं जितनी हूँ सुंदर उतनी ही घोर, दिख रही हूँ जितनी कोमल उतनी ही हूँ कठिन कठोर, सचमुच विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अति रम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट विकराल। वो जो सुंदर युवती था वो अचानक से एक भव्य रूप में परिवर्तन होने लगा। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तमी का विकर्ता वर्तन देखा था, काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। सुंदर स्त्री जो लक्ष्मण के सामने खड़ी थी वो अचानक से एक बहुत बड़ी राक्षस में परिवर्तन हो गई, और वो राक्षस कोई और नहीं रावण की मुंहबोली बहन शूर्पणखा थी। एक ऐसा विशाल रूप मानो देखकर धरती डगमगा उठे, इतना भयावह रूप और इतना विकराल रूप जो किसी के भी प्राण लेने के लिए काफी हो, और अगर कोई उसका सुबह सुबह अगर दर्शन कर ले तो उसके प्राण पखेड़े उड़ जाए, उनके प्राण वो रूप सोख ले, ऐसा एक भव्य रूप था। अब आगे की घटना क्या है और वहां पर क्या हुआ
देखते हैं कि गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों में होठ लपालप लत्तों से, कुंद कली से दांत हो गए बढ़ 12 के दाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्र प्रकटे पूरी बाढ़ों से, जहां लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर, वहां हुई अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर, जहां कंधों पर वे बड़े बाल वे बनो अहो आतों के जाल, फूलों की वह वरमाला हुई मुंडमाला शोभी साल। जो उसके गले में फूलों की माला थी वो एक मुंडी की माला, मुंडमाला की में परिवर्तित हो गई। हो सकते थे दो दुमाद्री ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जचती थी वह विलक्षणी सुरपंखा, भय विस्मय से उसे जान की देख न वो तो हिल डोल सकी, और न जड़ प्रतिमा सी वो कुछ रुद्र कंठ से बोल सकी। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका, सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृद मुस्कान, सुरपंखा से बोले लक्ष्मण सावधान कर उसे सुजान, मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही, विकृत परंतु प्रकृति प्रचय से डरा सकेगी तू न हमें, अबला फिर भी अबला ही है हरा सकेगी तू न हमें, वाद्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर भी ऐसी ही हाय, जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूं मैं वही उपाय, कि तू न फिर छल सके किसी को मारू तो नारू क्या जान, विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छिप न सकेगी पहचान। लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मार तो नहीं सकता क्योंकि तू एक नारी है और नारी पर वार करना हमारे धर्म में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें विकलांग करके छोड़ूंगा। आगे की घटना ये है, उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर सोई तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण, और कृपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिल्लाती, धूल उड़ाती आंधी ऐसी भागी वहां से चिल्लाती। लक्ष्मण ने उसके प्राण तो नहीं लिए मगर उसको कुरूपा बना दिया, उसके नाक और कान काट डाले। अब उसने यहाँ पे ड्रामा करके चिल्लाते हुए वहां से भागी, और कहाँ भागी ये बात आपको भी पता है, खर और दूसर के पास। लेकिन उसके पहले की कथा ये है, गुंजा किया देर तक उसका हाहाकार वहां, फिर भी हुई उदास विदेह नंदनी आतुर एवं अस्थिर भी, होने लगे हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका, मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका, हुआ आज अब सगुन सवेरे कोई संकट पड़ा नहा, कुशल न करे करतार उन्होंने लेकर एक उसास कहा, लक्ष्मण ने समझाया उनको आर्य तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वो यदि आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं, मेरे वत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। लक्ष्मण कहते हैं कि हम मुसीबतों को बुलाने नहीं जाते हैं, मगर मुसीबत आ जाए तो हम उनके सामने डट के खड़े होते हैं, और वो डरे जिनकी शिक्षा और दीक्षा कमजोर हो, हमारी तो नहीं है, हम तो नहीं डर सकते, आप चिंता ना करें। आगे है कि कहा राम ने कि यह सत्य है, सुख दुख सब है समायाधीन, सुख में कभी गर्वित ना होवे और न दुख में होवे दीन, जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर माने, जब वो आ जावे तब उनसे डटकर सूर समर्थाने। श्री राम कहते हैं कि जब तक संकट खुद से नहीं आ जाता उसे डर के रहना चाहिए, मगर जब आ जाए तो उसे डट कर सामना करना चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। आगे की घटना क्या है आइए हम उसको देखते हैं। यदि संकट हो वैसे जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार मैं उससे खेलूं, देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूं मैं, कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूं मैं, नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा, कोई न सह सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा, आर्य तुम्हारे इस किंकर से कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा घातों को, नहीं चाहिए हमें विभवल अब न किसी को डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निर्भत प्रभाव रहे, हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या छोड़ी नहीं राजनिधि क्या, सह न सकेगा कहो हमारी इतना सुविधा भी विधि क्या, विधि की बात बड़ों से पूछो वो ही उसे मानते हैं, मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ इसको सभी जानते हैं। लक्ष्मण थोड़े से आक्रोशित होकर कहते हैं,
उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों मुस्काते हैं और कहते हैं, यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए, सीता मुस्काए, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाए, रहो रहो पुरुषार्थ यही है, पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी के घड़े उठा लो, करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियां चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। घड़े उठाकर खड़े हो गए तत्क्षण लक्ष्मण गदगद से, बोल उठे मानो प्रमत हो राघव महामोद मद से। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करो हृदय अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुधबुध भूल, उन दोनों के ही पौधे के बरसाए नौ विकसित फूल। देवर और भाभी के इस अनमोल प्रेम को देखकर श्री राम स्वयं फूल बरसाते हैं और उनको नमन करते हैं। दोस्तों, यह था पंचवटी का अंतिम भाग। आज पंचवटी का अंतिम भाग समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको पंचवटी मेरी वाणी से अच्छी लगी हो जो मैंने प्रस्तुत की है। पढ़ने के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में एक बेहतरीन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़ने के लिए हृदय से आकाश भर आभार आपका।